नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय है हमारे जीवन में सब कुछ पहले से ही तय है। दोस्तों, वर्तमान युग विज्ञान का युग है और वर्तमान में प्रत्येक वस्तु को लॉजिक तथा रीजन के अनुसार देखा जाता है। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी हमारे मन में अनेक ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जो हमारे मन को कंफ्यूज्ड करते हैं। जैसे हम कौन हैं? हमारे जीवन की सभी घटनाएं पहले से ही तय हैं क्या? क्या होता है विधि का विधान? क्या हमारे बस में कुछ भी नहीं है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन को कंफ्यूज्ड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विधि का अर्थ भाग्य से लिया गया है, अर्थात भाग्य ही हमारे जीवन को नई दिशा देता है और भाग्य कर्मों के अनुसार जुड़ा रहता है। या यूँ कहें कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं और यही कर्म हमारे फ्यूचर को भी निर्धारित करते हैं। अब दोस्तों, कई बार लोग यह कहते हैं कि हमारे साथ ईश्वर ने बहुत ही अन्याय किया, तो वहीं दूसरी ओर जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं उनका मानना है कि ईश्वर या विधाता कुछ भी नहीं करता, हम स्वयं ही अपनी किस्मत के निर्माता होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विधि का अर्थ नियम या कानून से लिया गया है और हमारी सृष्टि उसी नियम तथा कानून के अनुसार चलती है। अब यदि पहले से ही सब कुछ तय है या पहले से कुछ भी तय नहीं है, तो हमें अगले क्षण का पता क्यों नहीं चलता? एक ही क्षण में क्षण बदलते क्यों रहते हैं? एक ही पल में जो व्यक्ति हमें हंसता हुआ दिखाई देता है, वह दूसरे ही क्षण रोता हुआ क्यों नजर आता है? या यूँ कहें कि एक ही क्षण में जो व्यक्ति सुखी संपन्न रहता है, दूसरे ही क्षण में वह कष्टपूर्ण क्यों रहता है? या फिर जो व्यक्ति चारों ओर से कीर्ति को प्राप्त होता है, अर्थात कीर्तिवान होता है, दूसरे ही क्षण में उसे अपयश क्यों मिलता है? यदि हमारे बस में कुछ भी नहीं है या हमारे बस में सब कुछ है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रामायण से लिया गया है। श्री दशरथ जो बहुत ही बड़े राजा थे, उन्होंने जब अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया, तो उन्होंने शुभ मुहूर्त निकलवाया, शुभ समय निकलवाया और प्रत्येक स्थिति को शुभ मुहूर्त में करने का प्रयास किया। और जिस समय वह राजा, या यूं कहें कि वह राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, उसी क्षण उन्हें पुत्र वियोग हो गया, अर्थात जो विधि का विधान था वही हुआ। पुत्र वियोग का कारण है उनके द्वारा श्रवण कुमार जी को मारा जाना तथा श्रवण कुमार जी के माता पिता द्वारा उनको श्राप देना। दोस्तों, यहाँ पर हम इसे विधि का विधान कह सकते हैं। हमने अधिकतर यह देखा है या अपने पूर्वजों से सुना है कि कभी भी राजा रंक हो जाता है या रंक राजा हो जाता है। एक ही क्षण में सड़क पर रहने वाला व्यक्ति राजमहल को प्राप्त होता है और एक ही क्षण में राजमहल में रहने वाला व्यक्ति सड़क पर आ जाता है। एक ही क्षण में हम किसी व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा देते हैं, तो दूसरे ही क्षण उस व्यक्ति को हम नीचे भी गिरा देते हैं। जो व्यक्ति अपनी सेहत और अपनी खूबसूरती पर इतराता है, घमंड करता है, उसे हमने मरण उपरांत कई कष्टों से पाया है। अर्थात कहने का मतलब कि यह सब विधि का ही विधान है या हमारे कर्मों का ही फल है। दोस्तों, कई लोग जो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं या ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, उन लोगों को घमंड हो जाता है कि हमारा जीवन तो बहुत ही अच्छा है और हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा, किंतु यह मुमकिन नहीं है। एक समय पर हमें हमारे जीवन में सुख और दुख भोगना ही पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति कष्ट भोगता है, दुखी रहता है, वह
उसे भी यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह हमारे कर्मों का ही फल है और इस पर उसे किसी और दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमारे बस में कुछ है ही नहीं तो हमारी कुछ अहमियत ही नहीं है, अर्थात हम कुछ करें या ना करें, सब कुछ समय पर छोड़ दें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि संतों का यह कहना है कि हमारे जीवन में 99% जो भी कार्य होते हैं वह हमारे पुराने जन्म के कर्मों के ही फल हैं, किंतु 1% कार्य हम स्वयं करते हैं और उस 1% कार्यों से हम अपने हालातों को बदल भी सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि या हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने कर्मों को सही करें तो हम हमारे दुखों से पार हो सकते हैं या हमारा वह 1% कर्म हमारे बुरे कर्मों को भी खत्म कर सकता है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी एक ही बात कही थी कि आप अपने कर्म कीजिए, अर्थात सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की इच्छा किए बिना। चाहे आपको सुख हो चाहे दुख हो, मान मिले या अपमान मिले, यश मिले या कीर्ति मिले, सभी भावों में एक समान भाव रखना, यही कर्म की पहचान होती है। अर्थात हमें कर्म तो करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। दोस्तों, यदि हम उस 1% कर्मों को अच्छे से करें तो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनसे हम छुटकारा तो पाएंगे ही और अपने हालात भी बदल लेंगे। हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि कर्मों को पकने में 12 वर्ष का समय लगता है, अर्थात प्रत्येक 12 वर्ष बाद हमारे कर्म पक कर तैयार होते हैं और हमें फल मिलता है। कई बार हमने देखा है कि जो व्यक्ति बुरे कार्य करता है वह बहुत अच्छे से रहता है या वह बहुत सुखी रहता है और जो व्यक्ति मेहनत परिश्रम करता है वह बहुत कष्टों से रहता है। तो यह हमारे उन 12 वर्ष के कर्मों के पकने का फल रहता है और प्रत्येक 12 वर्ष में हमें उन फलों की प्राप्ति भी होती है। तो आप धैर्य रखिए, अपने कर्म करते जाइए और कर्म के अनुसार कभी भी फल की इच्छा न कीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत ही श्रेष्ठ मिलेगा और यही विधि का विधान भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।